अभी तक हम लोग मास्किंग सीखते आ रहे थे। जितने भी तरह के मास्किंग होते हैं फोटोशॉप में, उन सभी को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अब यहाँ से फ़ोटो एडिटिंग के बारे में सीखते हैं। फ़ोटो हाई रिजोल्यूशन या फिर हाई पास एडिटिंग कैसे की जाती है, उन सब के बारे में डिटेल हम लोग सीखेंगे। आज से ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है फोटोशॉप से रिलेटेड फ़ोटो एडिटिंग। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें इस बटन पे, ताकि जो भी मैं ट्यूटोरियल अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। तो आइए सीखते हैं फ़ोटो एडिटिंग। फ़ोटो एडिटिंग में एक इमेज मैंने एडिट किया है। आप देखिए कि इससे पहले ये इमेज कैसे लग रही थी और ये एडिटिंग करने के बाद कैसी लग रही है। दोनों में आप फ़र्क महसूस करिए, फिर पता चलेगा कि एडिटिंग क्या होता है। जैसे मैं इसे क्लोज कर रहा हूं, अब देखिए इसका हाई पास एडिटिंग क्या होता है। मैंने इस इमेज के ऊपर अभी जो रिंकल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, इन सभी रिंकल्स को मैंने यहाँ पे हाई पास एडिटिंग करके, देखिए एक एक करके, आप जब बहुत ही ज़्यादा जूम करेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इतना जूम किया, अब उसके बाद मैं इसे हटाता हूँ। देखिए अभी ऐसा लग रहा है, अब ये ऐसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का इतना डिटेल एडिटिंग फोटोशॉप में पॉसिबल है, और बिल्कुल पॉसिबल है, किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो कैसे करते हैं इसके बारे में सीखते हैं। तो मैं इस इमेज को सबसे पहले मैंने एडिट किया, इसे डिलीट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आइए सीखते हैं कि कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स। नॉर्मल साइज़ में मैं आ जाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। ये इमेज है, इस पे मैं एडिटिंग करने जा रहा हूँ। एक और इमेज मेरे पास है, उसे भी मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है आप सभी के लिए। आप चाहें तो इस तरह के इमेजेस को भी कैसे एडिट करते हैं उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो एक नॉर्मल इमेज है, इसको आप कैसे करेंगे और बहुत ही कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। तो इस इमेज की सबसे पहले एक कॉपी बना लें, यहाँ से ड्रैग करके लाएँ, कॉपी बना दें। यहाँ पे कॉपी बना लेने के बाद कंट्रोल आई प्रेस करें। कंट्रोल आई प्रेस करते के साथ ये इन्वर्स हो जाता है। इन्वर्स होने के बाद आप यहाँ पे नॉर्मल मोड से क्लिक करके आप विविड लाइट पे क्लिक करें। विविड लाइट पे क्लिक कर लेने के बाद अब आ जाएं फिल्टर गैलरी में। फिल्टर गैलरी में आने के बाद आप अदर पे आ जाएं। अदर पे आने के बाद आप यहाँ पे हाई पास देख रहे हैं, हाई पास पे क्लिक करें। हाई पास पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 के आसपास रेडियस रखें। 20 रेडियस रखने के बाद 20 या 18 के आसपास रेडियस कुछ भी रखें। 18 से लेकर 24 के आसपास रेडियस आप रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर एडिटिंग हो पाएगी। अब ये ओके कर लेने के बाद फिर से आप फिल्टर में आ जाएं। फिल्टर में आने के बाद इस पर ब्लर पे सिलेक्ट करें। ब्लर के बाद गॉसियन ब्लर सिलेक्ट करें, यहाँ से गॉसियन ब्लर, और ओके करें। और यहाँ से कोशिश करें कि 3 to 4 यानी 3 से 4 के आसपास यहाँ पे गॉसियन ब्लर रखें। अब मैंने ये कर लिया, ओके कर लीजिए इसे भी। ये हो जाने के बाद ये हमारा यहाँ पे मास्किंग तैयार हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इस इमेज पे करना क्या है, ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस कर लेने के बाद यहाँ से आप इस लेयर मास्क, जैसे लेयर मास्क आप लेते थे मास्किंग में, उसी तरीके से ऑल्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ इसका इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो ब्लर किया था, गॉसियन ब्लर किया था, या फिर हम लोगों ने रेडियस जिस तरीके से कम किया था, ये पूरे इमेज पे थी। अब मुझे पूरे इमेज पे नहीं रखना था, सिर्फ फेस पे रखना था। तो फेस पे रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से फ्रेंड्स। अब मैं इमेज को थोड़ा जूम कर लिया, ठीक है। इमेज को जूम कर लेने के बाद अब देखिए यहाँ पे मैं एडिट करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप इस लेयर को सिलेक्ट रखें और यहाँ से ऊपर में वाइट रखें। ध्यान रहे कि फोरग्राउंड कलर आपका वाइट होना चाहिए। अब यहाँ से ब्रश सिलेक्ट करें। ब्रश सिलेक्ट करने के बाद आप ओपेसिटी 100% आप रख लें। उसके बाद यहाँ से आप इस ब्रश के साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। आप इस साइज़ को बड़ा कर लें थोड़ा सा, यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं आप, इससे भी साइज़ बड़ी कर सकते हैं आसानी से। और उसके बाद इस पे बस आप ऐसे आसानी से पेंट करें, एक एक एरिया को पेंट करें। तो जहाँ जहाँ मैं पेंट कर रहा हूँ आप देख रहे होंगे कि ये रिंकल्स ख़त्म हो रहे हैं, बहुत ही आसानी से ये रिंकल ख़त्म हो रहे हैं। अब आप जिस एरिया को चाहते हैं कि वहाँ पे मेरा रिंकल ख़त्म होना चाहिए, आप आसानी से उस पर बस एडिट करते चले जाएँ, ये ख़त्म हो जाएगा सारी, ठीक है। इस तरीके से आप पूरे इमेज के ऊपर आप चाहें तो अपने ब्रश को और भी बड़ा कर लें। बड़ा कर लेने के बाद जल्दी जल्दी इसे पेंट कर लें, ऐसे जैसे आप पेंट करते हैं नॉर्मली, वैसे आप पेंट कर लें। उसके बाद फिर अभी और कुछ काम बाकी है, वो करेंगे अभी हम लोग। यहाँ पे आप आसानी से करें। अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर आप ब्लैक करके, अगर मैंने सपोज़ ऐसे कर लिया इतना, तो ये फिर ब्लैक करके आप चाहें तो इसी पे करते हैं, ये वापस हो जाएगा, ठीक है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर कुछ इस तरह से प्रॉब्लम होता भी है, ऊपर अगर चला भी जाता है, तो आप वाइट प्रेस इस पर चेंज करके फिर आप कर सकते हैं उसे,
ठीक है। उसके बाद इधर भी मैं वैसे ही कर रहा हूँ, इस तरीके से एडिटिंग। ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर लें। ब्रश छोटा और बड़ा कैसे की जाती है तो आप लोगों को मैंने काफ़ी बार बता दिया, फिर भी यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि कीबोर्ड पे जो कर्ली ब्रैकेट होते हैं ओपन और क्लोज, उसको प्रेस करके किया जाता है, ठीक है। अब इस तरीके से हमने इसे भी पेंट कर लिया, ओके। ऊपर में भी इसके फोरहेड पे भी इसी तरीके से हम लोग पेंट करेंगे। इस एरिया को मुझे पेंट करना था, पेंट कर लिया, ओके। अब मुझे थोड़ा सा ब्रश को क्या करना है, छोटा करना है। छोटा करने के बाद ओपेसिटी थोड़ी सी और कम करनी है। यहाँ से ओपेसिटी को थोड़ी कम करनी है, ऑलमोस्ट 40-50 के बीच में रखना, और इस एरिया को भी थोड़ा थोड़ा करना है ताकि ऑड नहीं लगे, ये ऑड नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से साइड वाला एरिया है उसे भी आप थोड़ा सा करें ताकि अच्छा लगना चाहिए देखने में। अब ये एरिया है, इसे भी करें इस तरीके से, ठीक है। बहुत ही आराम से करें। जब इमेज को पूरा एडिट कर लें उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा कि मैंने क्या एडिटिंग किया है, ओके। ये आप यहाँ पे इस वाले एरिया को भी थोड़ा सा एडिट करें आसानी से, यहाँ से। अब ये देखिए मैंने साइड में नहीं किया था यहाँ पे, आप साइड में भी यहाँ से कर लें, ओके। अब थोड़ा सा ये वाला एरिया भी, एजेस को भी आप आसानी से कर सकते हैं ऐसे। ओपेसिटी मैंने थोड़ा कम किया हुआ है तो ये एजेस आराम से हो जाएंगे। मैंने एजेस को ओपेसिटी यहाँ पे ध्यान रहे, ओपेसिटी कम करके, आप चाहें तो ओपेसिटी थोड़ा सा और कम कर ले। अगर एजेस को और भी अच्छे से मिलाना है तो आप कम कर लें तो और भी अच्छा लगेगा। ये हो गया है ये काम हमारा। अब उसके बाद ये एरिया भी अगर कुछ लग रहा है आपको थोड़ा सा, तो ओपेसिटी थोड़ा सा बढ़ाएं और थोड़ा सा ये भी कर लें ताकि बहुत ज़्यादा और नहीं लगना चाहिए। साइज़ को थोड़ा सा, ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लें और ऐसे कर लें एडिट, ओके। इस तरीके से हमने क्या किया, पूरे इमेज को एडिट कर लिया, ओके फ्रेंड्स। अब इस इमेज को मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। छोटा कर लेने के बाद ऐसा कुछ लग रहा है कि कहीं कुछ और भी एडिटिंग बाकी है, तो आप देख सकते हैं कि अभी पहले ये इमेज कैसी थी और अब ये इमेज कैसी है। अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ और कमी है तो आप इसको पूरा कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें लाइट वगैरह की कुछ कमी अगर है तो आप इस इमेज पे आ जाए, कंट्रोल L प्रेस करें और उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा इसे डार्क करना है तो आराम से आप डार्क कर दें। यहाँ से थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया, कंट्रोल U करें। कंट्रोल U से ह्यू एंड सैचुरेशन होता है, इसे आप सिर्फ रेड वाले बीच वाले को आप मुश्किल से 4 या 5 बढ़ा दें। जैसे यहाँ पे रेड में बढ़ा रहा हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, पूरा रेड आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 5 से 10 के बीच में कुछ भी एक 8 मैंने इस तरीके से रखा, ठीक है। अब इस इमेज में आप देखिए ये इमेज पहले कैसी लग रही थी और अब कैसी लग रही है। तो फ्रेंड्स किसी भी इमेज को इस तरीके से रीटच दिया जाता है। तो आप यहाँ से बन करके देखें, ये ऐसी थी, अब ये इमेज ऐसी लग रही है, कितना फ़र्क हो गया है। उसी तरीके से अगर मैं इस इमेज की बात कर रहा हूँ, इसमें भी आप देखें कि लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इस इमेज पे लाइट बहुत ज़्यादा है, ओके। तो सबसे पहले कंट्रोल L करके इसके लाइट को मैं थोड़ा सा कम करूँगा, थोड़ा सा कम करूँगा, कम किया। उसके बाद इसकी कॉपी बना लिया इस तरीके से। कॉपी बनाने के बाद कंट्रोल I प्रेस करेंगे, इन्वर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे विविध पे, इसमें को करने में मुश्किल से 1 से 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। फिल्टर पे आ जाएं, फिल्टर पे आने के बाद अदर पे आ जाएं, यहाँ पे हाई पास पे आ जाएं। उसके बाद फिर से यहाँ पे 18 मैंने, अब इमेज की क्वालिटी के बेस पे इस रेडियस को आप ऊपर नीचे करें। अब क्वालिटी थोड़ी कम है तो 12 के आसपास इसके रेडियस को रखें, ठीक है, और ओके कर दें। अब उसके बाद फिर से फिल्टर पे आ जाएं और यहाँ से ब्लर पे आ जाएं। ब्लर पे आने के बाद आप गॉसियन ब्लर पे आ जाएं और इस टाइम 2 से 3 से ज़्यादा नहीं रखे, मैंने 2 रखा है, ठीक है। और उसके बाद ओके कर दें, ठीक है। ये ओके कर लेने के बाद अभी आपको पता है कि ये पूरे इमेज पे ये किया हुआ है। इसी पे रहते हुए आप ऑल्ट प्रेस करें और उसके बाद इस लेयर मास्क पे क्लिक कर दें। ये अब इन्वर्स हो गया। इन्वर्स होने के बाद इस पे सारी चीज़ें अप्लाई हो गई। अप्लाई होने के बाद आप ब्रश टूल लें। ब्रश टूल, अब सबसे पहले इमेज को थोड़ी सी जूम करें। आप जूम कर लेने के बाद अब देखिए कि मैं इस पर एडिटिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप ब्रश टूल ले लें और ब्रश टूल के साइज़ को कम करें और इस पे ध्यान रहे कि ये फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए। ओपेसिटी आप चाहें शुरू में 100% आप रखें तो अच्छा रहेगा।
ठीक है। इस तरीके से मैं इस पे ऐसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। पूरे इमेज पे जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे ज़रूरत है रिंकल हटाने की, वहाँ पे आप हटा दीजिए। अब जहाँ ज़्यादा हो जाए फट से आप ब्लैक कलर लीजिए और यहाँ से फिर से आप कर दीजिए, ताकि जैसे था वैसे ही फिर से हो जाए। इमेज आप ब्रश को छोटा करें और इस तरीके से, ठीक है। अब अगर लग रहा है कि ओपेसिटी और कम करनी चाहिए, ओपेसिटी थोड़ी सी आप कम कर लीजिए। ओपेसिटी कम करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से ये हो पाएगा, ठीक है। अब इसके फोरहेड को भी हम लोग कम कर लेते हैं। इस तरीके से फोरहेड को मैं कम कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल थोड़ा अगर बड़ा भी हो तो चूंकि हमें ग्राफिक एंड वेब डिज़ाइनिंग इन चीज़ों को सीखना है, तो सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप टाइम देंगे तो आप चीज़ों को सही से सीख पाएंगे। अब मैं जिस तरीके से एक एक करके कर रहा हूँ, आप भी अपनी इमेज को अगर ऐसे करेंगे तभी समझ में आएगा कि मैं और आप हम दोनों कर रहे हैं तो कितना सीख रहे हैं। और प्रैक्टिकल ही आपको सारी चीज़ों को अच्छा बना पाएगा। प्रैक्टिकल जितना करेंगे वही सारी चीज़ों को क्लियर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये भी थोड़ा सा ये एरिया था। अब ओपेसिटी थोड़ा सा इमेज को मैं छोटा कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप इमेज को और छोटा कर लें। छोटा कर लेने के बाद आपको लग रहा है कि कहीं कुछ और भी बाकी रह गया है, तो ब्रश टूल को लें और ब्रशेस को थोड़ा सा छोटा करके साइड एरिया ओपेसिटी थोड़ा सा आप कम कर लें, और साइड एरिया ये वाला जो एरिया है, ये इस एरिया को भी आप इस तरीके से थोड़ा कर लें ताकि देखने में अच्छा लगे, ओके। कहीं और नहीं लगना चाहिए। अब ये एरिया इसे भी थोड़ा सा करें तब तो ये अच्छा लगेगा। अब ऑलमोस्ट मैंने डन कर दिया है, ठीक है। अब ये साइड वाला एरिया था, थोड़ा सा इसे भी मैं करता हूँ, ओके। अब ये हो जाने के बाद थोड़ा सा आप इस एरिया को भी कर दें ताकि ऊपर और नीचे दोनों मैच करें, ठीक है। अब फ्रेंड्स, ये सब सारी चीज़ें हो जाने के बाद कुछ और भी कमी लग रही इस इमेज में। अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे लिप्स पे जो ये चीज़ें दिख रही है, इसे आप हटाना चाहते हैं तो आप इस वाले बैकग्राउंड पे आ जाएं। यहाँ से आप लें स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल या हीलिंग ब्रश टूल, दोनों में से किसी को एक सिलेक्ट करें। और जैसे हीलिंग ब्रश टूल हमने लिया, ऑल्ट प्रेस करके ये कलर यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा और इसको पेंट करूँगा ऐसे ऐसे, ओके। अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई। थोड़ा सा अगर और कुछ पेंट करना है तो आप ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से ये कलर लें और थोड़ा सा ऐसे पेंट करते हैं। अब ये ख़त्म हो गई मेरी। अब उसके बाद मैं यहाँ से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लूँगा और जहाँ जहाँ पे कुछ अगर लग रहा है कि जैसे ये लग रहा है ये हटाना है, उसके बाद कुछ और भी एडिटिंग है, थोड़ा सा इमेज को आप छोटा करिए, फिर समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे कुछ और भी कमी है। तो यहाँ से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लें। अब जैसे ये है, ये दाग है, इसको हटा लें, इसको हटा लें, इस दाग को हटाना चाहते हैं इसे हटा लें। इस इमेज पे ध्यान रहे कि बैकग्राउंड वाले पे रहेंगे, बैकग्राउंड वाले पे रहेंगे तभी ये अच्छा लगेगा, नहीं तो ख़राब लगेगा देखने में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हटाना है, ये हटाना है, इस तरीके से आपको कहीं पे और भी एडिटिंग करनी, जैसे ये एडिटिंग करनी है, ये हटाना है, इस तरह का कुछ दाग है उसे हटाना है तो आप आसानी से हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए कि ये इमेज पहले कैसी थी। अभी कंट्रोल यू करके थोड़ा सा इसे और थोड़ा सा 8 से 10 के आसपास ऊपर कर दें। अब देखें ये इमेज पहले कैसी थी, ये ऐसी थी इमेज, अब ऐसी हो गई। इसे कहते हैं हाई पास एडिटिंग। तो कोई भी इमेज को इस तरीके से हाई पास एडिटिंग हम लोग करते हैं फोटोशॉप में। तो ये